नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। जी हाँ, और अभी तक हम जो पिछले लेक्चर हमने कहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा था कुछ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है एक रिकॉल कर दूं मैं आपको फटाफट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है, वो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से, और जो प्रोडक्ट बन के आता है वो नया कंपाउंड बन जाता है। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे आज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन पड़ती है, आइए देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसमें पर्टिकुलर मान लो सपोज कोई, ये पहले फॉर्मूला में बताता हूँ आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एलिमेंट है वो किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है और उस कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट है उसको वहां से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो जाता है, बन जाता है। अब देखिए एक फॉर्मूला, मान लो ये कोई एक एलिमेंट है ए बी, ये कंपाउंड है ए बी एक कंपाउंड, जिसमें ए एक एलिमेंट है बी एक एलिमेंट है और एक सी डी है। ठीक है, ये मैंने समझाया था आपको। और इससे क्या बनेगा, देखिए इससे बन जाएगा मेरा ए डी और प्लस बी सी। अब आप कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ। देखिए इसमें ए जो था, ए जो एलिमेंट था वो किसके साथ चला गया, डी के साथ। ए और डी आपस में चले गए, ठीक है। और एक डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, एक और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बी और सी का। ठीक है, अब एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ए जो है वो हमेशा पहले आएगा और डी बाद में आएगा, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट वाला होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और सेकंड नंबर पे होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर बी सी नहीं आएगा, सी बी आएगा। रीजन बताइए आप। रीजन है कि सी जो है वो पॉजिटिव है। सी क्या है, सी एक पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है और ये डी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव इस डी नेगेटिव से मिलेगा तो ए डी बन जाएगा, और बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, सी इससे मिलेगा तो सी बी बनेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं चाह रहा हूं ये आप बिल्कुल समझ लें इसको। यही है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब जो डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन ए रिएक्शन इन विच द आयन एक्सचेंज इन द रिएक्टेंट्स, जो आयन्स है वो आपस में एक्सचेंज कर ले अपने आप को, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आइए इसको डेफिनेशन की फॉर्म में हम लिख देते हैं। अ रिएक्शन इन विच आयन्स एक्सचेंज और रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज इन द रिएक्टेंट्स a reaction in which ion exchange in the reactant compounds, ठीक है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा आयन एक्सचेंज, यहां इन की जगह बिटवीन कर दी, बिटवीन द रिएक्टेंट, तो बहुत ही अच्छी से हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ए रिएक्शन इन विच द आयन एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ, जो मेरे कंपाउंड थे दो में जो एलिमेंट वो आपस में एक्सचेंज करके नए कंपाउंड बन गए, ये जो रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर। मतलब ए एलिमेंट का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर सी का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ये तो हो गया। अब सर आप एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल इसका है जब सोडियम सल्फेट को, ठीक है, जब मैं रिएक्शन कराता हूं, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराता हूं, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराता हूं,
ठीक है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराता हूँ Na2SO4, तो मेरा जो फाइनल बनता है वो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl बन जाता है मेरा फाइनली सॉल्ट मेरा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन 2 है, सोडियम भी 2 है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा, दोनों 2 हो जाएंगे, बाकी इक्वेशन बैलेंस है मेरी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मेरे क्या हुआ देखिए, ये इक्वेशन जो होती है इसको समझिए, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन गया सोडियम के, ये जो क्लोराइड आयन था ये किसके साथ था, बेरियम के साथ, ये वापस किसके साथ चला जाता है, ये सोडियम के साथ चला जाता है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब वापस ये जो मेरा ये था बेरियम था, यहाँ पर बेरियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। समझ में आया, जो फॉर्मूले के हिसाब से जो समझाया था मैंने, आप क्लियर हो रहा है आपको किस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। ठीक है, यानी कि जो आयंस थे वो आपस में इंटरचेंज हो गए। अब जो स्टूडेंट जहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट सर बोलते हैं सर यहाँ पर तो आपने BaCl2 यहाँ तो क्लोरीन जो आ रही है उसके नीचे 2 लगा दिया, यहाँ पर सोडियम के नीचे 2 लगा दिया, SO4 के नीचे 2 लगाया, फिर यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट लिखा आपने सर यहाँ पर BaSO4 2 क्यों लगाया, या Ba2SO4 क्यों लगाया, या यहाँ सोडियम क्लोराइड जो लिखा आपने Na2HCl क्यों नहीं लिखा। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन ये होता है सर आप Na2Cl या NaCl2 क्यों नहीं होता है, ऐसे भी तो हो सकता है सर यहाँ BaCl2 है तो यहाँ भी NaCl2 होगा ना जब सोडियम क्लोराइड, या यहाँ BaSO4 या Ba2SO4 क्यों नहीं है सर। कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है, तो इसका आज मैं आंसर देता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आयन होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन 2 टाइप्स के आयन होते हैं, वो आयन जो है आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो आइए उसको क्या समझते हैं अपन। देखिए, उसको समझने के लिए ये यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वैलेंसीज दे रखी है। क्या दे रखी है, वैलेंसीज। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम चल जाएगा 10th क्लास में, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये आप राइट डाउन कर लें। देखिए, इसमें सोडियम जो ये जो नंबर्स हैं, ये जो है इनकी वैलेंसी कितनी है, +1 है। ठीक है, इनकी वैलेंसी कितनी है, +1 है। इसके बाद जो है, ये जो बाद में जो है बेरियम से लेके मैग्नीशियम तक, इनकी वैलेंसी +2 है। ठीक है, और आयरन और एल्यूमिनियम की +3 है, और कॉपर और सल्फर की +4 है। ठीक है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सिल्वर और अमोनियम इनकी +1 है, Na+1, H+1, K+1, सिल्वर +1। ठीक है, बेरियम की +2 है, कैल्शियम की +2 है, कॉपर की +2, जिंक की +2, लेड की +2, मैग्नीशियम की +2, आयरन की +3। आयरन की कई बार +2 और +4 भी होती है, पर जनरली +3 होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, कार्बन की +4 और सल्फर की +4। इसी प्रकार कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, वो नेगेटिव आयंस आपके कम है। देखिए, वो समझिए, क्लोरीन इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, उसकी होती है -1। हाइड्रोजन -1, हाइड्रोजन देखिए दोनों तरफ है, +1 में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, अगर बाद में लगता है तो माइनस में आता है वो नेगेटिव, क्योंकि उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो दे देगा या ले लेगा, दे देगा तो प्लस बन जाएगा और ले लेगा तो माइनस बन। ठीक है, नाइट्रेट का NO3 -1 पूरा, ब्रोमाइड Br ऊपर -1, कार्बोनेट CO3 -2। अब यहाँ तक +1 है और यहाँ से -2 स्टार्ट हो रही है, -1 की वैलेंसी है, -2 की वैलेंसी। ठीक है, कार्बोनेट की -2 है, सल्फेट की SO4 -2 और ऑक्साइड की -2। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आप राइट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। अगर ये आपने याद कर लिया, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेरियम सल्फेट क्या होगा, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, आपको याद करने की जरूरत है। अगर ये आपको, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से लिख लें और बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। आई थिंक आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, समझिए इसको, बहुत ही अच्छी चीज है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर आइए, मैंने क्या कहा, बेरियम क्लोराइड। क्या कहा मैंने, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है, बेरियम की देखिए, अभी आपने याद की, बेरियम की क्या है, +2। ठीक है, क्लोराइड की कितनी है, Cl की -1। ठीक है, आपने याद कर ली। अब ये जो वैलेंसी, जो दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, Ba और Cl, तो इसकी जो +2 है ये चला जाता है क्लोरीन के नीचे और ये -1 चला जाता है यहाँ, तो ये BaCl2 हो जाएगा। 2 यहाँ आया और 1 को जनरली हम लिखते नहीं, तो ये बन गया बेरियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फेट, देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम की कितना है, Na, और SO4 कितना होता है, SO4।
अब सोडियम की कितनी वैलेंसी थी, सोडियम की थी प्लस की 1, तो यहाँ जाके 1 हो गया, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं। और सल्फेट, ठीक है, सल्फेट की क्या थी, सल्फेट की थी -2, इसलिए ये 2 यहाँ आ जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बेरियम सल्फेट, अब आप कहोगे सर यहाँ पर बेरियम की जो है वो +2 और सल्फेट की +2 है, तो BaSO यानी कि Ba2SO4 यानी ऐसा आना चाहिए, Ba2SO4 2 आना चाहिए, क्योंकि बेरियम की +2 है, बेरियम की कितनी है +2 और SO4 की कितनी है -2, ठीक है। तो यहाँ तो ये होना चाहिए, पर क्या होता है अगर ये कॉमन इक्वल नंबर होते हैं तो क्या होते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, और ये कैंसिल होके 1 1 रह जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएंगे आपस में और 1 1 रह जाएगा, यानी 1 और -1 हो जाएगा, यानी कि जो आएगा वो आएगा मेरा बेरियम BaSO4 आएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, सोडियम की कितनी होती है +1, क्लोरीन की या क्लोराइड की -1, यानी कि NaCl बनेगा। इस प्रकार अगर आपने याद करें, मैं आपको जिंक क्लोराइड लिखो तो आप लिख सकते हो जिंक क्लोराइड, जैसे मैंने कहा जरा बच्चों जिंक क्लोराइड लिख के बताओ, तो आपको तुरंत जिंक का पता होना चाहिए, बस ये चीज आपको याद करें कि जिंक का कितना है, जिंक का +2 है और क्लोराइड का यानी Cl का कितना -1 है, यानी कि मेरा वो है ZnCl2 बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड को, कॉपर की कितनी +2 है, कॉपर की +2 और क्लोराइड की कितनी है -1, यानी कि CuCl2 ये हो जाएगा। तो आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर मैं आपको बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखो, क्या लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे ऐसे, एल्यूमिनियम की कितनी है, एल्यूमिनियम की +3 है और क्लोराइड की कितनी है -1, यानी कि AlCl3 ये आपका, ठीक है। एक एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना एक वर्ड होता है अपना एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलते हैं, एल्यूमिनियम कितनी है +3, ऑक्सीजन कितनी है -2, यानी कि ये हो जाएगा Al2O3, 2 इधर आ जाएगा नीचे, 3 इधर आ जाएगा, Al2O3 एल्यूमिना का फॉर्मूला। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, इसकी वैलेंसी अगर हमको याद होगी तो हम किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और आप मतलब वैसे तो बहुत सारे आयन्स होते हैं जिनकी वैलेंसी याद करने की जरूरत होती है, परंतु आपके कोर्स में लगभग इतने ही है, और अगर इतने आपने याद कर लिए सारे, इतनी वैलेंसी आपने याद करी, आपका काम चल जाएगा और आपको जो भी केमिस्ट्री में पढ़ने में मजा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा केमिस्ट्री में। कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर बेरियम क्लोराइड अगर सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, बेरियम क्लोराइड। इस इक्वेशन को मैं वापस लिख देता हूँ, ये थोड़ा इरेज हो गई। देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 किससे रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट किया, सल्फेट है, SO4 का मतलब सल्फेट, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव आयन होता है -2, ठीक है, और बेरियम सल्फेट बनता है यहाँ पर BaSO4, ठीक है, प्लस क्या बनता है मेरा सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ये मेरा बन गया। अब इनके इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड मेरा क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सोडियम सल्फेट भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, पर जब बेरियम सल्फेट मेरा बनता है ये सॉलिड हो जाता है और ये मेरा एक, ठीक है, एक्वेस फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन इन वाटर, क्योंकि डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट इसलिए डिजोल्व हो जाएगा। तो अब इसका जो होता है रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, देखिए मैं अगर किसी, मान लो किसी ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में अगर मैं सॉल्यूशन लूँ, किसका लूँ मैं, बेरियम क्लोराइड का, किसका ले रहा हूँ मैं, अंदर है मेरे BaCl2 और सोडियम सल्फेट की मेरे पास एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है मेरी सोडियम सल्फेट की, इसमें से है मेरा Na2SO4। देखिए अब मजे की बात होता क्या है, जब ये इसमें सॉल्यूशन इसमें इस टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, मतलब ये टेस्ट ट्यूब यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये सॉल्यूशन जब इसमें गिरेगा, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो BaSO4 बनता है, BaSO4 जो कि सॉलिड है, यानी कि रिएक्शन क्या होके, यानी कि एक और मेरा सब्सटेंस बन जाता है जो इस प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में बनता है, पार्टिकल्स बन जाते हैं, और ये पार्टिकल क्या होते हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये पार्टिकल क्या होंगे, बेरियम सल्फेट होते हैं। और जो बाकी जो NaCl बनेगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, पर ये हमको दिखता है जनरली नेक डाई से BaSO4। अब
वो अब कहना क्या चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या कहा था, मैं जब आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो मैं इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि एक के बाद आपका अगली रिएक्शन कवर हो जाए। अब आपकी यहां पर अगली रिएक्शन क्या है जो पढ़ने वाले हैं, वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या प्रिसिपिटेट रिएक्शन। अब वो क्या है देखिए, वो बिल्कुल सिंपल है, वो यही रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं अगली रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, देखिए अगली रिएक्शन ये है मेरी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें क्या होगा, जब सिंपल सा लॉजिक है, अब अगर ये दो लिक्विड है, अगर दो ये लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, इसमें एक ना एक ऐसा सॉलिड बनेगा, ठीक है, ये एक ना एक ऐसा सॉलिड बनेगा, कोई ना कोई कंपाउंड जो कि इनसोल्यूबल होगा वाटर में, जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होगा, यानी अ रिएक्शन इन विच, इसको वापस मैं सही कर लेता हूं, अ रिएक्शन इन विच a substance produce a reaction in which a substance produce which is insoluble in water, insoluble in water, वाटर में क्या है वो इनसोल्यूबल है, ठीक है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस बना सॉलिड वो वाटर में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, वाटर में घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, वो इनसोल्यूबल होगा। और इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम इस सब्सटेंस को, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट, PRECIPIPIPTET, ठीक है। इसको क्या कहूंगा मैं, प्रिसिपिटेट कहूंगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या कहूंगा, इस रिएक्शन को कहूंगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये इस रिएक्शन को क्या कहूंगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल सेम है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता तो बेरियम सल्फेट बनता और सोडियम क्लोराइड। अब जब मैंने बताया था क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने दूसरा डाला बेरियम क्लोराइड, तो जो मेरे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए वो होते हैं बेरियम सल्फेट, वो वाटर में सोल्यूबल, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ये प्रकार हमारा एक और रिएक्शन कंप्लीट होगी, प्रिसिपिटेट। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की। क्या नाम है उसका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो सपोज मेरा कोई कॉपर है, कॉपर को अगर ऑक्सीजन से मैं रिएक्ट कराऊं, ठीक है, रिएक्ट कैसे करता है, कॉपर जो होता है उसको मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको चूरा कर लूँ उसका, ठीक है, उसको मैं अगर उसको थोड़ा हीट दूं या उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करूं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, CO2। अब मैंने बताया था आपको वैलेंसी कॉपर की कितनी +2 है, ऑक्सीजन की कितनी है -2। देखिए +2 और -2 आपस में कट गए तो CO बन गया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे और ये यहाँ भी कॉपर 2 लगा देंगे, ये मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर। तो ये क्या हुआ, जब भी कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट या कंपाउंड उसमें अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती है तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। देखिए नाम से याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नाम से बता रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का। क्या हो रहा है, तो ये क्या कौन सी रिएक्शन कहला रही है, ये मेरी कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का। कॉपर के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का। ऑक्सीडेशन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, क्लियर। अब इस कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊं, देखिए इस कॉपर ऑक्साइड CuO को अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊं, ठीक है,
हाइड्रोजन मतलब जो कॉपर ऑक्साइड मेरा बना उसको मैं हाइड्रोजन गैस के साथ अगर रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, ये मैं कह रहा क्या बनता है, जैसे सॉलिड बनता है, ठीक है, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊँ तो जनरली मेरा बनता है वापस कॉपर बन जाता है और H2O वेपर बन के निकल जाता है, ठीक है, ये मेरा गैस फॉर्म है, ये सॉलिड, ठीक है, इस प्रकार ये रहता है, स्टेट सॉलिड है। तो ये मेरी रिएक्शन हो गई। अगर कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊँ तो कॉपर प्लस H2O वाटर बन जाता है मेरा, या वो वाटर वेपर बन के निकल जाता है। तो इसमें किसका, अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ इसमें किस एलिमेंट का, किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन तो मैंने बात ही नहीं की है, केवल ऑक्सीडेशन की बात करी, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताइए, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कोई बता सकता है? सही पहचाना आपने, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। ये इसका क्या हो रहा है, ये यहां से यहां, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, परंतु ये बिल्कुल सही है, इसका ऑक्सीडेशन राइट है। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, बाहर निकल के दूसरे के साथ जुड़ रही है, किससे हट रही है, किससे रिमूव हो रही है, किससे रिमूव हो रही है, कौन अपनी ऑक्सीजन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या कहलाई, इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन भी क्लियर हो गया। बट आपको क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। बस। और बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है, कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अगर किसी न किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके बुक में भी है, बहुत ही अच्छा क्लियर, इसके कंसेप्ट क्लियर होता है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है उसका एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने पढ़ा था, एक मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। मैग्नीशियम जो फर्स्ट पहले हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब चैप्टर चालू हुआ था, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2, तो MgO बन गया। क्लियर हो गया? अब बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा होगा, अरे यार ये MgO कैसे बना, मुझे पता लग गया। MgO2 क्यों नहीं बना, या MgTO क्यों नहीं बना, क्लियर। चलिए, इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, मैग्नीशियम को 2 कर दिया। अब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, जल्दी बताइए। ये हो गई मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, देखिए एग्जाम में आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी, एग्जाम में आपको ये ऑप्शन, ये इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है। विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो आपको लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, किस इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें बताइए आप, इस इक्वेशन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ या हाइड्रोजन का हुआ? बिल्कुल सही, हाइड्रोजन का हुआ। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं जो एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं। अब इस इक्वेशन में किसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर का रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, बताइए। बिल्कुल, ये हम लिखेंगे इसमें कॉपर ऑक्साइड, CuO इज रिड्यूस्ड। बच्चे गलती करते हैं, कॉपर आंसर लिख के आते हैं, कॉपर नहीं। जिस पूरे कंपाउंड का में से ऑक्सीजन निकली उस पूरे कंपाउंड को लिखना है। ये CuO रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हो क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ये एग्जाम में गलती होती है। तो अब इसको लिखना कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन आइए समझ, अब लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन की, देखिए ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। देखिए सिंपल है, अ रिएक्शन इन विच, ठीक है, a reaction in which oxygen
इन विच अ रिएक्टेंट, ठीक है, गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। अब मैं हाइड्रोजन वर्ड क्यों ला रहा हूं? देखिए हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच ऐसी भी बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसमें हम हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, तो उसको मैं कहेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ए रिएक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाएगी, या तो ऑक्सीजन का मिलना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। ए रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, रिडक्शन की है। रिडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो गया, अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट, इसका अपोजिट लॉस ऑक्सीजन, और या तो ऑक्सीजन को लॉस करेगा या गेन हाइड्रोजन, इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आप राइट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ही सिंपल। देखिए समझना क्या है, देखिए इसमें हाइड्रोजन का गेन हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है, इसमें रिडक्शन हुआ। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ये तो हो गया। अब इसके एग्जाम्पल, अब इन दो, अगर मान लो दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों की रिएक्शन एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, उसको हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या करेंगे, रेडॉक्सन। इफ बोथ द रिएक्शंस occur साइमल्टेनियसली, अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, दोनों रिएक्शन क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। रेडॉक्स REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन। अब सर रेडॉक्स नाम क्यों दिया, बिल्कुल सिंपल है। रेडॉक्स की स्पेलिंग क्या होगी, REDOX। RED से हो गया रिडक्शन और OX से होगा ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में मिल गए, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन नाम हो गया इसका, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। आप समझ में आने का आप एग्जांपल मिल सकते हैं, आपसे पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का कुछ एग्जांपल है, कुछ हमारी जो एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, ठीक है, वो एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। जनरली दो टाइप के एग्जांपल हम जनरली हमारे जनरल लाइफ में देखने को मिलते हैं। एक हम जो जनरली हम देखने को मिलता है वो है हमारा कोरोजन। क्या दिखता है हमारा, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जब भी कोई मेटल या आयरन सब्सटेंस अगर वाटर या मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर उससे, या अगर हम जानते हैं हम सराउंडिंग्स में एयर में मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट किससे रिएक्ट करता है, मेटल से रिएक्ट करता है। मेटल से रिएक्ट करके उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, उस मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मेटल अपने ऑक्सीडेशन फॉर्म में आ जाता है और वो उससे अपनी उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है। और उससे वो जो लगभग रेडिश ब्राउन कलर का वो जो मेटल बिल्कुल शाइनीज होता है, बिल्कुल चमकदार होता है, धीरे धीरे कोरोड होके वो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है और उससे उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और जो मेटल कोरोजन जिसका होता है, जिस मेटल पे प्रोसेस होता है, उस मेटल जो कोरोजन होने के बाद जो बन जाता है उसको कोरोड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल react with moisture
इन सराउंडिंग्स और वाटर, या तो सराउंडिंग्स या उसमें पानी वानी लग गया हो, ठीक है। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद मॉइस्चर इन सराउंडिंग्स और वाटर देन इट इज कोरोड, ठीक है। वो क्या होता है, कोरोड, दैट इज एंड इट्स लॉस इज स्ट्रेंथ एंड कलर, ठीक है। इट लॉस इट्स स्ट्रेंथ एंड चेंज इन कलर and change in color. This process is called, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कोरोजन। ये आप लिख लीजिए, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैं समझा था कोरोजन क्या होता है। एक और जो आपके इसमें है बुक के अंदर, इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है कोरोजन। कोरोजन कोई रिएक्शन नहीं, कोरोजन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जो एक मेटल में होती है उसका ऑक्सीडेशन बन जाता है। तो ये जनरली हम जनरल लाइफ में देखते हैं, लोहे के ऊपर जंग लग गया, तो ये जो है हमारी जनरल जो लाइफ जनरली हम घटित होता है उसको देखते हैं। तो ये एक और जो हम देखते हैं, रेनसिडिटी, RANCIDTY, ये एक फाइनल लास्ट हमारा टॉपिक है, रेनसिडिटी। रेनसिडिटी क्या होता है, हम जनरली हम जो फूड या खाना जब हम पकाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, मान लो सब्जी को आप एक दिन रख दो, एक दिन को फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रख दो खुले में, ठीक है। अगले दिन सब्जी से स्मेल आने लग जाएगी। क्यों आती है स्मेल, उसके अंदर जिस ऑयल के अंदर वो बनी है सब्जी, उस ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, उस ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन जो उस ऑयल का हो जाता है, उस वजह से उसमें स्मेल आने लग जाती है, और हम कहते हैं सब्जी क्या हो गई, खराब हो गई, और सब्जी खराब हो जाती है, उसको फेंकते हैं फिर हम। तो रेनसिडिटी क्या होती है, किसी भी फूड आइटम का अगर ऑक्सीडेशन होता है, अब फूड का ऑक्सीडेशन क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उस फूड के अंदर जो ऑयल है या फैट है, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे उस वेजिटेबल में या उस फूड के अंदर क्या आती है, हमें स्मेल से आ जाती है। तो उससे उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेनसिडिटी। अब ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल देता हूं आपको। व्हेन ए फूड, ठीक है, the fat or oil in the food is oxidized and finally the resultant get smelled or the odor is very so this process is called रेनसिडिटी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेनसिडिटी, जब उसमें स्मेल आती है। तो ये अब उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है। उस प्रकार से बचने के लिए जो हम नाइट्रोजन, जैसे कोई आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, चिप्स के पैकेट को वो भी ऑयल में बना है, पर वो तो खराब नहीं होता, 10 दिन तक खराब नहीं होता, 20 दिन तक खराब नहीं होगा, पर जैसे चिप्स का पैकेट खोला वो खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, उसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस वो भर देते हैं। जब आप जो चिप्स को पैकिंग करते हैं उसके अंदर गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को आने नहीं देती है, ऑक्सीजन से को आने नहीं देगी, तो ऑक्सीजन नहीं आएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसी प्रकार कई ऐसे एग्जाम्पल है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी अगर हमारा खाना है उसको अगर एयर टाइट अगर हम रख देते हैं, एयर टाइट सील टाइट अगर हम रख दें, तो उसमें ऑक्सीजन उसकी लाइफ बढ़ जाती है उस फूड की, ठीक है, वो जल्दी से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये बहुत एग्जांपल्स हैं जिनसे हम इनको बच सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।